नया साल शुरू होते ही आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होगा। कुंभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि अगर आपकी कुंभ लग्न है या आपकी कुंभ राशि है तो आने वाले जनवरी 2025 में आपको क्या बड़ा मिल सकता है, किन किन विषयों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उपाय करके और भी अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कुंभ वालों का जो यह जनवरी 2025 का राशिफल है, ये आप अपने लग्न पर गोचर लगा करके यदि देखेंगे तो भैया सटीकता ज्यादा मिलेगी। किंतु अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर चंद्र राशि की भी जानकारी नहीं है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या कुल देवता का नाम लिखना कतई मत भूलिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस जनवरी के महीने में, जनवरी 2025 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। सूर्य देवता ये 14 तारीख को आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, यानी कि मकर राशि में गोचर करने लगेंगे। और शुक्र देव पूरा महीना लगभग आप मान के चलिए 28 तारीख तक शुक्र और शनि की युति आपके लग्न पे रहेगी। ये बड़ा शुभ योग बनने जा रहा है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग, एक तरफ शश नाम का योग का फल आपको मिलेगा, उधर केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी फल आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बचे मंगल देवता। मंगल देवता बैक फुट पे आएंगे, यानी कि जनवरी के महीने में 21 जनवरी को त्रिकोण भाव में मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। वक्री ये होने वाले हैं और जैसे ही वक्री होंगे धीरे धीरे पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे। इसके अलावा बुध देव की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में बुध भी प्रबल रूप से कारक होता है। बुध भी एकादश भाव में 4 जनवरी से गोचर करना शुरू कर देगा, यानी कि इस जनवरी 2025 की जो शुरुआत है आपके लिए गजब की रहने वाली है। इसका बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों को देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र, शनि, बुध ये 3 ग्रह प्रबल रूप से और चौथे मंगल देवता 4 ग्रह प्रबल रूप से आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। और जब ये 3-4 ग्रह मेहरबान हो जाएं तो फिर पूछना ही क्या। बाकी जो लंबे समय के ग्रह हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु, गुरु, इनका गोचर अभी जनवरी 2025 में यथावत रहने वाला है। अपने ही स्थान पर ये गोचर करते रहेंगे। अब शुरू करेंगे राशिफल और जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। अभी तक का आपकी कुंडली में यदि आपकी कुंभ लग्न है तो भैया या कुंभ राशि है, नौकरी मिल जाने के योग लगातार बने हुए थे। लेकिन अब अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हो, यानी कि ट्रांसफर चाहते हो मन मुताबिक जगह, तो उस ट्रांसफर के योग कुंडली में आपके जनवरी से बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आधी जनवरी के बाद, यानी कि 21 जनवरी से ट्रांसफर के और प्रमोशन के योग प्रबल रूप से बन जाएंगे। यदि आपके कंपनी में समय आ गया है तो ट्रांसफर आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। और वैसे भी मंगल अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके बैठा है, उधर गुरु की कृपा भी कहीं ना कहीं आपको मिल रही है। तो कार्य क्षेत्र यानी कि नौकरी में जो भी आपके सीनियर हैं, बॉस वगैरह हैं, सभी बढ़िया तरीके से आपका सहयोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए सुंदर समय है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार आपका पूरा जनवरी बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जितना आपने उम्मीद की है उससे कहीं ज्यादा अच्छे फल, अच्छी आमदनी व्यापार में आपको होते हुए पूरा महीना दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अब बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो आपके कुंडली में शिक्षा का मालिक अपने स्थान से सप्तम का योग बना करके बैठा है और उच्च शिक्षा का मालिक नव पंचम का योग बना करके बैठा है। इसका मतलब यह रहा
शिक्षा में, उच्च शिक्षा में बहुत बढ़िया तरीके से लाभ आपको पूरा जनवरी दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए गोल्डन पीरियड 1 माह के लिए निश्चित तौर पे खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो आपके कुंडली में प्रेम का मालिक अपने स्थान से सप्तम का योग बना रहा है। इसका मतलब प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत सुंदर समय रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा 4 जनवरी से 3 दिन सामान्य समय रहेगा, 1, 2, 3 जनवरी, लेकिन 4 जनवरी के बाद से प्रेम में आपको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेम में अलगाव जैसी स्थिति चल रही थी, टकराव चल रहा था, तो वह टकराव आपका दूर होगा। बढ़िया तरीके से जीवन शैली आपकी चलते हुए दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए जो स्थिति है वह बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रही है। थोड़ा बहुत यदा कदा नोकझोंक की स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ रही है। खास करके 20 तारीख तक पापकत्री योग में आपका सप्तम भाव फंसा हुआ है केतु मंगल के बीच में, और ऊपर से शनि की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है। तो वैवाहिक जीवन में नोक झोंक की स्थिति बनी हुई है। कभी थोड़ा बहुत हो सकता है टकराव हो जाए, लेकिन कभी अच्छा चलेगा। सो स्थिति रहेगी, बहुत बुरा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। जो भी जातक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, चाहे लंबे समय के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोचर के अनुसार स्थिति बहुत सुंदर सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए बनी हुई है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर बाई बर्थ कुंडली आपकी मजबूत है, मजबूत ग्रह लेकर के पैदा हुए हो, तो आपको निश्चित तौर पे जनवरी 2025 में मार्केट में अपना लक आजमाना चाहिए। फायदेमंद स्थिति बहुत अच्छी इस महीने बनी हुई है। इस महीने भाग्य जितना आपने उम्मीद की होगी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ के आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, जिसका फल आपको ये मिलेगा कि नौकरी करोगे, व्यवसाय करोगे, साइड बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, निरंतर रूप से आपके सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। कई गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आने वाला जनवरी 2025 आपको देने वाला है। इस माह नए साल की शुरुआत में मकान, वाहन, भूमि, भवन की प्राप्ति होना, गाड़ी संबंधी आपकी कामना पूरी होना, लग्जरस लाइफ जीना, राजनीति से जुड़े हो तो आपको अपने कैरियर में जबरदस्त तरीके से उछाल दिखाई पड़ना, अच्छा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलना, इस प्रकार के प्रबल योग बन रहे हैं। इसका जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलता हुआ पूरा जनवरी दिखाई पड़ेगा। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। अगर बात करें शत्रुओं के विषय में, तो भैया आपकी कुंडली में ऑलरेडी शत्रुहंता योग बना हुआ है और अभी ये लंबे समय तक का बनता रहेगा, जिसके फलस्वरूप कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा, शत्रु, इनसे आपको कहीं ना कहीं राहत मिलती रहेगी। ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, चाहे जितनी भी ये ताकत लगा दें, निश्चित तौर पे ये हारते हुए ही नजर आएंगे। अब अगर बात करें संतान योग की, क्योंकि संतान योग के बड़े प्रश्न आते हैं, संतान कब होगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंभ वालों के लिए वैसे तो संतान योग मई से बनेगा, लेकिन यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो आप 4 जनवरी से लगा करके 25 जनवरी के बीच में यदि प्रयास करेंगे तो गर्भ धारण कर सकती हैं। संतान से संबंधित आपकी कामना निश्चित तौर पे इस टाइम पे पूरी होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पहली संतान के योग बन रहे हैं। अगर यात्राओं की बात करें तो समय की चाल आपके साथ है भैया, यात्रा करिए। यात्राएं आपकी व्यर्थ नहीं होंगी, जितना आपने उम्मीद की होगी उससे कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको यात्राओं से मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इतने पॉजिटिव पॉइंट बने थे, अब अंत में उपाय और एक निगेटिव पॉइंट भी सुन लो। आपके कुंडली में वाणी दोष बहुत ज्यादा मात्रा में बना हुआ है, और जब वाणी दोष बनता है खास करके वाणी स्थान पर, तो भैया
परिवार से, अपनों से वाणी के चलते मतभेद हो जाता है। तो अगर आपकी कुंभ राशि है तो वाणी संभल करके प्रयोग करिएगा, अन्यथा अपनों से दूरी होते हुए भी आपको दिखाई पड़ सकती है। कहीं ना कहीं दिक्कत निश्चित तौर पे आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये एक रहा माइनस पॉइंट। उपाय क्या करोगे? आपकी कुंडली में भाग्य, शुक्र और शनि दोनों मेहरबान हैं इस महीने। वैसे तो मंगल, बुध भी बहुत मेहरबान हैं, लेकिन आप दो ग्रह को यदि थोड़ा पावर दे दें तो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि के निमित्त पीपल पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक शनिवार शनिवार जलाना है, और शुक्र देव के लिए ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 51 बार जप करना है, ताकि और भी ज्यादा अच्छे फल मिल सकें। क्योंकि मैं तो 1 महीने का राशि फल बता रहा हूं, लेकिन शुक्र की कृपा अब आने वाले लंबे समय तक, 3-4 महीनों तक सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों पर बरसने वाली है। तो इस पीरियड में ओम शुम शुक्राय नमः अगर 51 या 108 बार जप करोगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आर्थिक स्थिति आपकी कितनी मजबूत हो जाएगी। बात करें कि पैसा रुपए की स्थिति क्या है, तो आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक भैया 4 जनवरी से आमदनी भाव में बैठ जाएगा। ऊपर से केंद्र त्रिकोण का राजयोग मैंने बता ही दिया, भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ दे रहा है। धन का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, यानी कि गुरु, बुध, मंगल, शुक्र, शनि इतने ग्रह तो मेहरबान हो चुके हैं। अगर अब भी आप नहीं इस गोचर का लाभ उठा पाए तो मैं आपको क्या बताऊं, आने वाला समय गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। जो कुछ करना है कर डालो। यह ऐसा गोचर बार बार नहीं बनता है, और यह गोचर अभी लंबे समय तक का रहने वाला है। आर्थिक स्थिति बहुत आपकी मजबूत धीरे धीरे यहां से होना शुरू होगी, और धन की कमी नहीं महसूस करोगे। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल पुनः मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।